हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं पंडित जी विधि शुरू कीजिए, और तभी जैन कहते हैं बंद करो ये शादी। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और फिर जैन दूल्हे के पास आते हैं और कहते हैं कौन हो तुम। और फिर जैन दूल्हे के सर से सेहरा हटाते हैं और कहते हैं जब सुरेश रावत शहर में ही नहीं है तो तुम कहाँ से पैदा हो गए। उत्तरा देवी भी देख के ये चौंक जाती हैं। और फिर तभी पंडित जी कहते हैं ये सब क्या हो रहा है उत्तरा जी, कहाँ है दूसरा दूल्हा। और फिर जैन कहते हैं उत्तरा, मैंने सुरेश से बात की है, उसने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है, वो नहीं पहुंच पाएगा। और फिर आगे जैन कहते हैं ये तो सही हुआ कि मैं वक्त पे पहुंच गया, नहीं तो ये नकली दूल्हा पता नहीं क्या हो जाता। और फिर आगे फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि जैन कहते हैं पंडित जी आप देर मत कीजिए, विधान और नीति की शादी की विधि शुरू कीजिए। आज इस मंडप में केवल एक ही शादी होगी। और फिर तभी उत्तरा देवी जैन को देखती हैं और सबको बोलती हैं नहीं, अगर शादी होगी तो दोनों की एक साथ होगी, वरना किसी की नहीं होगी। और फिर तभी हेलीपैड की आवाज आने लगती है और फिर सभी लोग ऊपर देखने लगते हैं और हेलीपैड ऊपर घूम रहा होता है और सभी लोग देख रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हेलीपैड नीचे उतरता है और उसमें से सुरेश रावत नीचे उतरते हैं और भागते हुए आ रहे होते हैं और ठोकर लग के अपनी सगी माँ के पैरों में गिर जाते हैं। और सुरेश की माँ सुरेश को देख के बहुत खुश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं। और सुरेश कहता है आंटी आप ठीक है। और फिर सुरेश की माँ कहती हैं गायत्री आंटी नहीं बेटा, माँ। और फिर गले से लगा लेती हैं। और फिर सुरेश कहता है माँ। और गायत्री सोच रही होती है और कहती है मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, 25 साल से इंतजार कर रही हूँ तुझसे मिलने का। पता चला आज तेरी शादी हो रही है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और चली आई। और तभी सुरेश कहता है आप सच में मेरी माँ हैं। और फिर गायत्री कहती है तूने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, मैं तेरी असली माँ हूँ। और फिर सुरेश कहता है माँ आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना। और फिर गायत्री कहती है मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और फिर तभी कानों में गायत्री की आवाज आ रही होती है आंटी आंटी। और फिर तभी गायत्री सोच से बाहर आ जाती है और सुरेश कहता है आंटी आप ठीक हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे उत्तरा देवी आ जाती हैं और कहती हैं सुरेश। और सुरेश कहता है हाँ माँ। और तभी गायत्री साइड से चली जाती हैं। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं कितनी देर कर दी, मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। और फिर सुरेश कहता है आता कैसे नहीं माँ, आपसे वादा जो किया था। और कहता है आई एम सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं कोई बात नहीं। और फिर आगे उत्तरा देवी कहती हैं चलो सहरा पहन लो, सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सहरे को लेके सुरेश के सर पे पहनाती हैं और फिर सुरेश को हाथ पकड़ के मंडप तक लेकर जाती हैं। और फिर मंगला देख के कहती हैं सोम से इस बार तो सही दूल्हा है ना। और फिर सोम कहते हैं मैडम जी देख परख के ही दूल्हा लाएंगी ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जैन सुरेश और उत्तरा देवी के पास आ जाते हैं और देखते हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं चिंता मत कीजिए, अपना सुरेश ही है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश को मंडप में बैठा देती हैं उत्तरा देवी। और फिर तभी विधान कहता है कितनी देर लगा दी भैया, बहुत अच्छे लग रहे हो, वैसे इतना टाइम क्यों लगा। और फिर तभी सुरेश कहता है लंबी स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जीनू चाची नियति से कहती हैं दिल छोटा मत कर नियति, खुदा की मर्जी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और कहती हैं अब तू ज्यादा मत सोच, शादी की खुशी मना। और फिर उत्तरा देवी पंडित जी से कहती हैं पंडित जी मेरा दूसरा बेटा भी आ गया, मुहूर्त का समय जा रहा है, आप विधि शुरू कीजिए। और फिर पंडित जी शादी की विधि आरंभ करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फाल्गुनी सोच रही होती हैं सुरेश के बारे में। और फिर पंडित जी कहते हैं अब अपने बड़े बेटे का गठबंधन कीजिए। और फिर जीनू चाची गठबंधन करती हैं। और तभी सुरेश भी फाल्गुनी को याद कर रहा होता है। और फिर पंडित जी कहते हैं
अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और फिर तभी दूल्हा और दुल्हन फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर फेरे लगने लगते हैं। और तभी फाल्गुनी को सुरेश की बार बार याद आ रही होती है और फिर उधर सुरेश को फाल्गुनी की याद आ रही होती है। और फिर आगे पंडित जी कहते हैं अब अगले फेरे में कन्या आगे आएगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, शादी के फेरे हो जाते हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे सुरेश की माँ गायत्री भी वहाँ होती हैं और फूल डाल रही होती हैं और कहती हैं बस मरने से पहले अपने बेटे की शादी देखना चाहती थीं। अब ऊपर वाला अगर मुझे अपने पास भी बुला ले तो मुझे दुख नहीं होगा। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी सुरेश और फाल्गुनी की शादी की फोटो ले लेती हैं और अपने दुश्मन को भेज देती हैं। और फिर फोन करके कहती हैं पसंद आई फोटो। और कहती हैं ये क्या, मुबारकबाद नहीं दोगे हमको। और फिर आगे कहती हैं हमारे परिवार के साथ पुराना रिश्ता जो है, इसलिए मुझे लगा हमारी खुशी तुम्हारे साथ बांटें। और फिर कहती हैं जिस वसीयत को तुम ढाल बना के मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे ना, जाओ वो वसीयत पूरी दुनिया को दिखाओ, क्योंकि उस वसीयत का अब कोई भी फायदा नहीं है। और कहती हैं मैंने तुम्हें तुम्हारे ही खेल में हरा दिया है। आज मेरे बड़े बेटे सुरेश रावत की शादी हो रही है और अब जो मैं कहने वाली हूँ वो दिल थाम कर सुन लो। उत्तरा देवी अपने बड़े बेटे सुरेश रावत की शादी एक ऐसी लड़की से करवा रही हैं जो कभी माँ नहीं बन सकती। अब इस जन्म में तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो जाओ बेटा अगले जन्म में क्या करना है उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करो। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि पंडित जी कहते हैं सिंदूर की विधि का समय हो गया है यजमान, दूल्हा दुल्हन अब एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं। और फिर तभी विधान नीति के सिंदूर भरता और मंगलसूत्र पहनाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी का दुश्मन राठी कहता है वक्त सभी का बदलता है उत्तरा देवी, लेकिन आज जो तुमने किया उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। और फिर महेंद्र राठी सुरेश को मैसेज करता है शादी मुबारक हो सुरेश रावत, लेकिन ये शादी तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो आज उसी ने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी सुरेश से कहती हैं लो बेटा सिंदूर की विधि पूरी करो। और तभी सुरेश फाल्गुनी को देखता है और फाल्गुनी सुरेश को देखती हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।